Good morning, students. Today we'll discuss about our second poem. We all know that Beehive contains chapters and poem. We have already done first poem. Now we'll look into the second poem. The topic is Wind. Wind poem has been written by Subramania Bharti. He was a Tamil poet, and at the time of independence, around 1910, he wrote this poem, and he was a famous Tamilian freedom fighter. He wrote only the poem in Tamil language. Later on, there was a translated from Tamil by a Kannada poet, A.K. Ramania. A.K. Ramanujan was a famous Kannada poet who has translated Subramania Bharati's Tamilian poem Wind into English. So the author was a Tamilian. Initially this poem was written in Tamil. Now let's look into the poem. It talks about a strong wind which blow near coastal areas and destroy all the things which come in between. Wind, come softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You throw them all down. यहाँ पे पोएट विंड से शिकायत कर रहा है और नाराज़ है उससे कह रहा है कि विंड धीरे बहो, क्योंकि जब तुम तेज़ बहती हो तो हमारी खिड़कियों के पल्ले जो होते हैं ना, शटर्स, वो टूट जाते हैं। सारे कमरे के पेपर्स बिखर गए हैं, यहाँ तक कि जो किताबें शेल्फ में प्रॉपरली रखी हुई थी वो भी गिर गई हैं तेज़ हवा के कारण, और गिन के उनके पेजेस फट गए हैं। देखो तुमने क्या कर दिया है, तुमने सब चीज़ें बिखेर दी हैं। You tore the pages of the books. You brought the rain again. ये तेज़ तूफानी हवा के साथ अक्सर बारिश आती है कोस्टल एरियाज़ में। अब वो वहाँ पे गुस्सा है विंड से, और वो कहता है धीरे बहो, क्योंकि तुम हमारा नुकसान कर रही हो, चीज़ें गिरा रही हो, चीज़ें तोड़ रही हो। और अभी तक तो सिर्फ इतना ही था, तूफान ही था, और अब तुम अपने साथ बारिश भी ले आई हो, मतलब कि अब और ज़्यादा नुकसान होगा। You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. अब ऐसा लगता है कि जो तूफ़ान था, तेज़ आंधी थी, वो अपने साथ जब बारिश ले आई तब इसमें जितना वो नुकसान कर रही थी अब उससे ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा लगता है कि तुम्हें मज़ा आता है, पोकिंग फन मतलब दूसरों का मज़ा उड़ाना, वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर। ऑथर ये कह रहा है कि ऐसा लगता है कि आंधी तुम्हें मज़ा आता है कमज़ोरों को नुकसान पहुंचाने में, उनका मजाक उड़ाने में। फ्रेल मतलब कमज़ोर, क्रम्बलिंग मतलब क्रश करना, कुचलना। तो ये कह रहा है तुम जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर चीज़ें होती हैं, उनको कुचल देते हो। यहाँ बार बार क्रम्बलिंग शब्द का मतलब आया है, मतलब नुकसान कर रहा है। तुम हमारे घर बर्बाद कर रहे हो, हमारे दरवाजे बर्बाद कर रहे हो। राफ्टर होती है छप्पर, जो स्लोपिंग रूफ होती है झोपड़ियों पर, हमारे घर की छत बर्बाद कर रहे हो। क्रम्बलिंग वुड, और ज़्यादातर साउथ में लकड़ी के घर होते हैं, तो तुम लकड़ी भी बर्बाद कर रही हो। यहाँ तक की बातें कर रहा है, घर, दरवाजे, छत और लकड़ी, ये सब है उनके फिज़िकल थिंग्स जो वो नुकसान पहुँचा रहे तूफ़ान से। अब अगर नाविक, ज़्यादातर लोगों का प्रोफेशन कोस्टल एरिया में फ़िशिंग होता है, और अगर नाव टूट जाएंगी या उनके फ़िशिंग नेट्स टूट जाएंगे तो उनके रोज़गार भी बंद हो जाता है। इसीलिए उसके साथ वो ये भी कह रहा है तुम हमारे शरीर को भी तोड़ रहे हो, हमारी ज़िंदगियाँ तोड़ रही हो, और हमारे हार्ट्स भी तोड़ रहे हो। मतलब कैसे क्रश कर रहा है वो बॉडीज़ को, जब हमारी आजीविका बंद हो जाएगी, मतलब हमारी लिविंग के सोर्सेज बंद हो जाएंगे तो हमारी बॉडी और हमारी ज़िंदगी भी क्रश हो जाएगी। हमारे दिल में जो अरमान हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो भी तुम क्रश कर दोगी। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। यहाँ पर वो विंड को भगवान के रूप में दे रख रहा है, देवता के रूप में देख रहा है कि जो विंड गॉड है वो विनोज करता है। विनोज क्या होता है, देखिए, जैसे इस तरीके से धान को फटकते हैं। जब जो धान होता है उसमें क्या होता है, जो
वीट का ग्रेन होता है और उसके चारों तरफ हस्क होती है। जब इस तरह से फटकते हैं तो जो मेन जो ग्रेन है, हैवी ग्रेन, वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और जो हस्क होती है, जो उसका छिलका होता है, वो उड़ जाता है हवा में। तो उसको सेपरेट करने के लिए इस तरीके से गांव में फटकते हैं। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में विनोज। तो ये कह रहा है कि जो विंड गॉड है वो विनोज कर रहा है, मतलब वो लोगों को फटक रहा है। जो जो चीज़ें कमज़ोर थीं, जो जो घर दरवाजे लोग कमज़ोर थे और किसी किसी के इरादे, उन सब को उसने अलग उड़ा दिया है। और बचा क्या है? सिर्फ वही जो मजबूत था। जो कमज़ोर थे उन सब को उसने क्रश कर दिया है। किसने क्रश कर दिया है? विंड के देवता ने। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes. अभी तक तो ऑथर बता रहा था कि क्या क्या नुकसान करे हैं विंड ने। शुरू में वो उससे रिक्वेस्ट करता है, धीरे बहो, हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन जब तूफान और बढ़ जाता है और बारिश के साथ आता है, तब वो ये सारी चीज़ें क्रश कर देता है। जो जो कमज़ोर चीज़ें थी उन सब को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। अब ये कह रहा है कि तुम मेरी बात सुनोगे तो हो नहीं। कौन है यहाँ तुम? विंड गॉड। ये ऑथर पोएट कह रहा है कि विंड अब मेरी रिक्वेस्ट तो मानेगी नहीं, वो फिर भी नुकसान करेगी ही करेगी। तो क्यों ना हम उस नुकसान के होने से पहले अपने आप को तैयार कर लें। कैसे तैयार करें? हम खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें। आइए देखिए वो क्या कह रहा है। सो कम लेट्स ब्रिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, सो लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जब वो हिंड अपनी बात सुनने वाली है नहीं और तबाही मचाने के लिए वो आएगी ही आएगी, तो हम तैयारी कर लें, अपने घरों को मजबूत कर लें, दरवाज़ों को टाइटली जॉइन करें और हम अपने शरीर को भी मजबूत बनाएं और अपने दिल को भी, इरादों को भी मजबूत करें। स्टेडफास्ट इज कमिटेड, स्ट्रॉन्ग। तो हम अपने इरादों को मजबूत करें, अपने शरीर को मजबूत करें, हमारे घर, हमारी चीज़ें, इनको भी टाइटली स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें इन सबको। क्यों करें? क्योंकि जब विंड गॉड आएगा, तबाही मचाएगा और अपने साथ बारिश ला के तूफान लाएगा, तब हमारा नुकसान कम हो सके। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। अब ऑथर कह रहा है कि जब हम ये सब करेंगे, जब हम अपने आप को मजबूत करेंगे शरीर से, मन से और अपने आसपास की चीज़ें भी मजबूत करेंगे, तो हम एक तरीके से विंड से दोस्ती कर लेंगे। कैसे? अगर इसने एग्जाम्पल दिया है, अगर छोटी सी कोई आग हो तो तेज़ हवा चलती है तो आग बुझ जाती है। लेकिन अगर बड़ी आग हो और अगर तेज़ आंधी चले तो वो आंधी के डायरेक्शन में आग और फैलती है, भयंकर आग हो जाती है। आपने सुना होगा, देखा होगा जंगलों में आग कैसे फैलती है। तो जब छोटी सी चिंगारी तो बुझ जाती है हवा से, लेकिन अगर वो बड़ी हो चुकी है तो हवा चलने से वो तेज़ी से चारों तरफ फैलती है आग। तो वो कह रहा है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम विंड के दोस्त बन सकते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब आखिरी में वो ये कह रहा है कि जो विंड है उसकी दोस्ती अच्छी है और हम विंड के देवता का रोज़ ही पूजा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अब यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है विंड का, उसको हम लाइफ के दूसरे पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को। तो जो हर्डल्स आती हैं हमारी लाइफ में, वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन जब वो बारिश से मिल जाती है विंड, मतलब और बड़ी समस्या बन जाती है, तब हमारे को वो छोटी समस्या से तो हमें नुकसान होता ही है, लेकिन जब वो दो चीज़ें और मिल जाती हैं और बड़ा एक स्ट्रगल के रूप में आती है हमारी लाइफ में, तब हम बिल्कुल क्रश हो जाते हैं। ये जो स्ट्रगल्स आती है ना लाइफ में, ये हम लोगों को फटकती हैं, चेक करती हैं। जो जो लोग कमज़ोर हैं दिल से, शरीर से, चीज़ों से, वो लोग क्रश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं या जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होती है, अपने जीवन में किसी भी समस्या को फेस करने के लिए हमें अंदर से मजबूत होना ज़रूरी है। अगर हम अंदर से मजबूत हैं तो जो समस्या आएगी, जो चैलेंजेस आएंगे, उससे हम दोस्ती कर लेंगे। कैसे दोस्ती करेंगे? क्योंकि आपने सुना होगा कि हर चैलेंज में एक ना एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है, और वो अपॉर्चुनिटी हर किसी को क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हम इसी बात में परेशान हो जाते हैं कि ओफ ये टूट गया, ओफ ये परेशानी हो गई। हम देख ही नहीं पाते कि उसमें भी ग्रोथ करने का एक मौका है। ये वही जना देख सकता है जो उसका दिमाग क्लियर हो
और जिसका दिल मजबूत हो, जिसके इरादे पक्के हों, वो मुसीबत में भी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर और उससे अपने प्रोग्रेस कर सकता है। इस तरह से वो विंड से यानी कि लाइफ की प्रॉब्लम से दोस्ती कर सकता है और उससे भी फ्लरिश कर सकता है, मतलब उसको भी कामयाबी के रूप में ढाल सकता है। So let's just quickly look into the issues. See, these are the questions. So we'll try and solve it. Question number 2 is I'm giving you for the homework because this is in your own opinion, in your own language. So let's look into, I've given you 5 difficult words. Kindly make 5 different sentences using these difficult words. First is shutters, जो खिड़कियों के पल्ले होते हैं, panels of the window. Poking fun मतलब खिल्ली उड़ाना, making fun of. Steadfast मतलब मजबूत, committed and faithful. Rafter होता है छप्पर, sloping beam of the roof. And winnow मैंने जैसे बताया अभी, फटकना, separate grains from husk by blowing on it. Now I've given you a 3-pointer summary of the poem. You can use these points and elaborate on your own, or you can write on your own words, no problem. In this poem, the poet describes the destructive power of the wind. It did not listen to the poet's request and continued to destroy everything in its path. इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि आंधी की डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में। वो कहता है कि पोएट की रिक्वेस्ट को नहीं सुनती आंधी और जो भी उसके रास्ते में आता है उसको बर्बाद करते हुए चलती चली जाती है। विंड इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ। विंड को हम सिंबॉलिकली देख सकते हैं कि हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स और जो एडवर्सिटीज़ आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं हमारी लाइफ के, उसके रूप में भी देखा जा सकता है। The poet suggests to build our things and hearts more strong to face the challenges because weak people tend to break down easily. पोएट का कहना है कि हमें अपने शरीर को, अपने मन को बहुत ताकतवर बनाना चाहिए ताकि हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आएँ उसका हम डट के मुकाबला कर सकें, क्योंकि उसके अनुसार जो लोग कमज़ोर होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। We must make the destructive forces as our friends, using our strength and determination. अगर हमारे पास ताकत है और पक्का इरादा है तो हम इस किस्म की डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को भी अपना दोस्त बना ले जा सकता है। The poem gives the message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the difficulties of life. पोएम ये मैसेज देना चाहती है कि हमें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, जितनी भी मुसीबतें आएँ उनको पार करने के लिए ना सिर्फ शरीर से ताकतवर होना चाहिए बल्कि दिमाग से भी बहुत मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा? पहले पैराग्राफ में विंड क्या कर रही है, क्या नुकसान है? The wind is very powerful and destructive. It breaks the shutters of the windows and scatters the papers. It throws down the books from the shelf. पहले पैराग्राफ में विंड को बहुत ताकतवर और नुकसान करने वाला को बताया गया है। उसने विंड के पल्ले तोड़ दिए हैं, सारे पेपर्स बिखेर दिए हैं और शेल्फ में से किताबों को भी नीचे गिरा दिया है। Question number 2, have you seen anyone winnow grains at home or in paddy fields? What do people use for winnowing? This is a subjective question which you have to do it on your own. I will not give the answer for this one. Question number 3 देखिए, what does the poet say the wind god winnows? पोएट क्या कह रहा है कि विंड देवता क्या फटकते, क्या छांटते हैं? Just like winnowing wheat, it separates the grain from the husk. And the wind god winnows the people. जैसे कि धान को फटकने से गेहूँ और उसका छिलका अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो विंड के देवता है वो लोगों को फटकता है, मतलब कमज़ोर लोग उड़ जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग लोग रह जाते हैं वही सक्सेस पा पाते हैं। It separates the strong people from the weak who fall down and get crushed. Question number 4, what should we do to make friends with the wind? विंड से दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए? Wind won't listen to us and will come, so we should be prepared. हमारे मना करने के बावजूद विंड रुकेगी नहीं, वो तो आएगी और डिस्ट्रक्शन करेगी, तो हमें क्यों ना पहले से तैयारी कर लें।
वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड जॉइन द डोर्स फर्मली। हमें मजबूत घर बनाने चाहिए और दरवाज़ों को भी कस के बंद करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मेक आवर बॉडीज़ एंड हार्ट फर्म टू फेस द चैलेंजेस। आने वाली मुसीबत का सामने करने के लिए हमें अपने शरीर और दिल दोनों मजबूत करने चाहिए। बाय डूइंग सो वी कैन बी फ्रेंड्स विद द विंड। और ऐसा करने से हम मुसीबतों के भी दोस्त बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? पोएम की आखिरी 4 लाइनें आपको क्या बताती हैं? The last 4 lines means that the wind troubles only weak people and gives strength to those who are strong. Therefore we should be strong in every possible way. आखिरी 4 लाइनों में पोएट ये कह रहा है कि जो विंड है वो सिर्फ कमज़ोर लोगों को ही परेशान करती है, जबकि जो ताकतवर लोग हैं उनको और ताकतवर बनाती है। इसलिए हम सबको हर प्रकार से पॉसिबल इन एवरी वे हमको स्ट्रांग होना चाहिए, मन से, शरीर से और चीज़ों से भी। अब इसके अलावा मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं जो आप आंसर के अगर नंबर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ऐड कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को आप चाहें तो समरी में ऐड करें या किसी भी क्वेश्चन में जोड़ के लिख सकते हैं। We should not feel bad that we are facing problems in life. We should make ourselves physically and mentally strong. To face these challenges, once we are strong enough, we will be able to solve our problems and become friends with them. Later, we will be happy that we had these problems which helped us to become stronger and better. इसका मतलब ये है कि हमें जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो हमें बैठ के दुखी नहीं मनाना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आ गई है। हमें अपने आप को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि हम लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और हर्डल्स को फेस कर सकें और उनको जीत सकें। अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और फिर उनसे दोस्ती कर पाएंगे। जब ये सब गुजर जाएगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब हम पलट के देखेंगे और हम खुश होकर देखेंगे कि अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम आई थी, ये मुसीबत आई थी, क्योंकि अगर ये मुसीबत ना आती तो हम इतने स्ट्रांग और बेहतर कैसे बनते। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और इन ह्यूमर? अगर हम देखें तो पोएम की शुरुआत में ऑथर विंड से गुस्सा है कि वो कैसे चीज़ें तोड़ रही है। बाद में फिर वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, फिर भी विंड उसकी सुनती नहीं है। और फिर वो अपने आप को तैयार करता है विंड से लड़ने के लिए। और आखिरी में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो खुद चैलेंज करता है विंड को कि आओ, और लास्ट में वो उसका दोस्त बन जाता है। तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिख सकते हैं। एंगर का आंसर भी सही होगा और ह्यूमर का आंसर भी सही होगा, और आपको उसका जस्टिफिकेशन सही देना है। मैंने यहाँ पे लिया है ह्यूमर का। द पोएट हैज़ स्पोकन टू द विंड विथ ह्यूमर. ही इनडायरेक्टली challenges the wind to trouble him. This shows that he is strong both in mind and body. He is ready for any challenge and is not weaker than the wind. यहाँ पे पोएट मजाक के टोन में लिखा हुआ है, उसको चैलेंज करता है इनफैक्ट विंड को कि आओ मुझे परेशान करो, क्योंकि वो खुद शरीर से, मन से पूरी तरह स्ट्रांग है और वो किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना ही बड़ा मेरा ताकत है। तो वो उससे मजाक में उसको चैलेंज करता है कि आके मुझे परेशान करो। सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। थैंक यू क्लास।